गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, आज एक छोटा सा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है और किस प्रकार से यह पृथ्वी के ऊपर कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और साथ ही एक गुरुत्वीय त्वरण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु को आकर्षित करने के लिए एक बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कोई भी वस्तु भले ऊपर से कहीं कितनी भी ऊंची दूरी पर फेंके, वो पृथ्वी की तरफ नीचे की तरफ आके क्या करती है, गिर जाती है और संपूर्ण कारण है इसका गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे न्यूटन ने सर्वप्रथम इसको खोजा था, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक सेब गिर गई उसके ऊपर, तो उसने सोचा कि यह सेब नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। तो फिर उसके बाद उसने पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण बल है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बहुत सारे भी उदाहरण ऐसे चंद्रमा और ग्रहों के बीच की गति, साथ ही ज्वार भाटा आना और अन्य ऐसे कई उदाहरण हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देखिए विद्यार्थियों, इस नियम को न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने। इसलिए इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। किसे? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। सार्वत्रिक नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह यूनिवर्सल सभी जगह कार्य करता है। अब देखिए ये नियम क्या है, किस प्रकार कार्य करता है। तो यह नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर लागू होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब किसी पिंड के दो द्रव्यमान m1 m2 है तो इनके बीच की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, ये दोनों द्रव्यमान हैं m1 m2, इन दोनों के गुणनफल के ये समानुपाती है। ये समानुपाती का निशान है विद्यार्थियों। F समानुपाती m1 m2, दोनों के गुणनफल के समानुपाती किसके? द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल। साथ ही इसके मध्य की दूरी होगी ये वाली दूरी जो r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये देखिए, इस बल के वर्ग के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। कौन? बल। अब देखिए विद्यार्थियों, F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर है। F समानुपाती m1 m2 r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समानुपात का निशान हटाते हैं तो यह कैपिटल G आता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो कैपिटल G है इसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहा जाता है। किसको? कैपिटल G को। विद्यार्थियों, कैपिटल G का मान इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका मान है 6.67 10 की पावर -11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। वापस 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किसका मान है? यह है जी का मान, कैपिटल जी का मान। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर इसको बटे में ना लिखकर ऐसे लिखे स्लेश के रूप में, तो 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति स्क्वायर। जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता विद्यार्थियों? यह ताप पर निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता, स्थान पर भी निर्भर नहीं करता है। किसका मान? जी का मान। ये स्थिति पर देखिए निर्भर करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या होगा, G1 G2 m2, तो ये कैपिटल G इधर आ गया, तो ये R और F ऊपर गया और ये हो गया G बराबर F इंटू R स्क्वायर बटा m1 m2। अब है गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होगी विद्यार्थियों? तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा हमेशा दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होगी। सीधी। कैसे होगी? सीधी इसके अनुदिश होगी। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, वो देखते हैं विद्यार्थियों। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है वो देखते हैं। डिपेंडेंट ऑफ अ पॉइंट। कौन कौन से? तो दो वस्तुओं या उसके पिंड के मध्य में लगता है, तो तीसरा पिंड अनुपस्थित हो
या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर? गुरुत्वाकर्षण बल पर। गुरुत्वाकर्षण बल जब दो पिंडों के मध्य लगता है तो यह पिंडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विद्यार्थी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि पिंडों में कभी द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए? मास, द्रव्यमान नहीं बदलना चाहिए और ना भी दूरी बदलनी चाहिए। जो दूरी है पिंडों के बीच की वो नहीं बदलनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल पिंड की प्रकृति तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह हमेशा निर्भर करता है पिंडों के द्रव्यमान और दूरी पर। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? इसके मास और इसकी दूरी, यानी द्रव्यमान और पिंड की दूरी पर निर्भर करता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण। एक व्यक्ति चलते हुए अपनी भुजाओं को हिलाता है, इसका कारण भी गुरुत्वीय बल को संतुलित करना चाहता है। अगर एक व्यक्ति, पूछा गया सवाल कि एक व्यक्ति चलते हुए अपनी भुजाओं को हिलाता है, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वीय बल को संतुलित करना चाहता है। जब चलता है तो वो अपनी भुजाओं को हिलाता रहता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। कौन सा जी? स्मॉल जी। देखिए हमें पता है F बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो यहाँ पर F का मान किया था वो लिख दिया हमने। F का मान G m1 और m2 बटा r स्क्वायर, तो ये F ma हो गया। और यहाँ G की जो a है इसकी जगह हमने स्मॉल g ले लिया। कौन सा जी? स्मॉल g। ये भी गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए तो फिर ये की जगह स्मॉल g और कैपिटल G बराबर m1 m2 बटा r स्क्वायर, फिर m से m कट जाएगा, नीचे रह गया कैपिटल G। स्मॉल g बराबर कैपिटल G बटा m, सॉरी विद्यार्थियों, कैपिटल G स्मॉल नहीं कैपिटल M बटा r स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों गुरुत्वीय त्वरण के लिए कि स्मॉल g बराबर कैपिटल M और कैपिटल G बटा r स्क्वायर। और g का मान विद्यार्थियों दो होते हैं। जी के मान एक तो 10 भी होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पूछा गया विद्यार्थियों जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर GS का मान G कैपिटल G M बटा r स्क्वायर होगा और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग r बराबर 6600 मतलब 6410 की पावर 3 न्यूटन मीटर होगी। किसकी? पृथ्वी की। तो ये विद्यार्थी दोनों ही छोटे से टॉपिक थे, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने NCERT टॉपिक से लिया है, ये खास आपके लिए। ठीक है विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट समय पर मिलती रहिए। और टेलीग्राम चैनल मेरे लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके अंदर भी ज्वाइन कर दें ताकि इसकी PDF समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।